Good morning to you all. This is my next practice set of English for CTET and MPTET exams. Let's start. Our first question is, the poetic device, they sparkle like the ocean wave, is a and an. मतलब यहाँ पे हमें पोइटिक डिवाइस फाइंड करनी है, ठीक है. कौन सी पोइटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुई है. दे स्पार्कल लाइक द ओशियन, एलिगरी, हाइपरबोले, एक्सग्रेशन या सिमिली. तो देखिए यहाँ पर एक अतिशयोक्ति हो रही है. वो किसकी तरह चमकते हैं, जो समुद्र में जो लहरें होती हैं. दे स्पार्कल लाइक द ओशियन वेव, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा मतलब कुछ ज़्यादा ही उन्होंने बड़ा चढ़ा के बात को बता दिया है, तो ये हाइपरबोले हो गया, ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. द वर्ड दैट कैन रिप्लेस स्क्वैश, ठीक है. स्क्वैश मीन्स कुचलना, रौंदना. तो इसका सिनोनिम हमें बताना है, ठीक है. ट्रम्पल, क्रश करना, होल्ड या स्क्रंच. तो ट्रम्पल का भी यही मीनिंग होता है, रौंदना और कुचलना, ठीक है. जैसे कि किसी हम मिट्टी के ऊपर चलते हैं तो उसको मतलब एकदम से हमारे पैरों से जो उसमें हम उसे रौंदते हुए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड है ये वर्ड, उसके लिए यूज़ होता है. टू एवेल्युएट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एट क्लास 3rd लेवल, स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू, ठीक है. किसको जांचने के लिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, ठीक है, क्लास 3rd के बच्चे के. तो क्या करते हैं, यूज़ a set of identified vocabulary on their own, ठीक है. Retell a story in their own words or to summarize the main idea of the moral of the story, ठीक है. स्टोरी को बच्चों के ओन वर्ड्स में बुलवाना, ठीक है, और उसे उसका आइडिया देना, ठीक है, और मोरल बताना. और फर्स्ट का था यूज़ अ सेट ऑफ आइडेंटिफाइड वोकेबलरी, जो उसने वोकेबलरी यूज़ करी है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है. उनकी जो खुद की बच्चों की जो वोकेबलरी उन्होंने आइडेंटिफाई करी है, ठीक है, उसका यूज़ करना. टेक अ शॉर्ट डिक्टेशन ऑफ व्हाट दे हैव रीड, ठीक है. डिक्टेशन कराना, शॉर्ट डिक्टेशन, ठीक है, बच्चों से जो उन्होंने पढ़ा हुआ है. राइट अ डायरी बेस्ड ऑन वन ऑफ द कैरेक्टर, उसका जो कैरेक्टर है, जो भी चैप्टर पढ़ा है उसके मतलब बारे में डायरी में नोट कराना. तो सबसे अच्छा जांचने के लिए बच्चे का जो सेट ऑफ आइडेंटिफाई, उसका यूज़ करवाना, ठीक है, जो उन्होंने बच्चों ने खुद से डेवलप किया है अपना. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. एन एक्सरसाइज वेयर वर्ड्स आर लेफ्ट आउट ऑफ अ शॉर्टेड पैसेज एंड द पीपल मस्ट फिल इन दी ब्लैंक्स विथ suitable वर्ड्स बेस्ड ऑन हर रीडिंग एंड एसेस हर एबिलिटी टू. मतलब एक एक्सरसाइज दे दी जाती है जिसमें से हमें पूरा रीड करना होता है, पैसेज होता है, और उसमें से उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स की तरह पूछे जाते हैं, जिसमें हमें फिल करना होता है. तो इसमें हमारी कौन सी एबिलिटी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, मीन्स बच्चे की कौन सी एबिलिटी का डेवलपमेंट होगा. स्पेलिंग उसकी अच्छी इम्प्रूव होंगी, या कॉम्प्रीहेंड अच्छे से करेगा, यूज़ न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स का यूज़ करना सीखेगा, या फिर समराइज़. तो देखिए मतलब जब भी हम कोई कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि मतलब समराइज़ करना सीखते हैं. कुछ किसी भी बड़े पैसेज को छोटे पैसेज में अपनी भाषा में उसको ब्रीफ करते हैं, ठीक है, समराइज़ करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है क्रिएटिंग और रिट्राइविंग व्हाट द स्टूडेंट वांट टू से एंड then generating a suitable text to say it are stages of the creative listening, writing and speaking. मतलब क्या है creating, मतलब क्या create करना, what the student want to say, जो बच्चा क्या कहना चाह रहा है, और and then generating a suitable text to say it, और नया जो टेक्स्ट है वो जनरेट करना, ठीक है, कैसे कहा जाए जो बच्चा कहना चाह रहा है, ठीक है. आर दी स्टेजेस ऑफ, किसकी स्टेजेस हैं ये, कौन सा प्रोसेस होता है इसमें, क्रिएटिव प्रोसेस है या लिसनिंग प्रोसेस है, राइटिंग है या स्पीकिंग है. देखिए यहाँ पे बच्चा कुछ नया करना सीख रहा है, ठीक है, अपने ओन वर्ड्स में क्या कहना चाह रहा है उसको जनरेट करना है, ठीक है. तो वो आता है हमारा क्रिएटिव प्रोसेस में. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग pertains to,
क्या प्रिटेंस करता है? इनफॉर्मल कन्वर्जेशन, टेक्स्ट प्रोडक्शन वाइल राइटिंग, फॉर्मल स्पीच, लिसनिंग टू अ लेक्चर। ठीक है, देखिए तो इसमें बच्चा क्या यूज़ ऑफ ग्रामर का यूज़ और पंक्चुएशन और स्पेलिंग का यूज़ कर रहा है, तो वो क्या प्रिटेंड करेगा? टेक्स्ट प्रोडक्शन। ठीक है, टेक्स्ट का कैसे प्रोडक्शन करेगा? वाइल राइटिंग करते समय। ठीक है, राइटिंग करते समय टेक्स्ट का कैसे प्रोडक्शन करेगा, ये इसमें वो तब यूज़ करेगा। क्या क्या यूज़ करेगा जब वो टेक्स्ट का प्रोडक्शन करेगा? टेक्स्ट को बनाएगा, ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ टेक्स्ट मीडिया आर। ठीक है, कौन से टाइप्स होते हैं टेक्स्ट मीडिया के? डिजिटल, ई बुक्स एंड ई जर्नल्स, ऑडियो डिस्क एंड टेप्स, इलस्ट्रेशन एंड डायग्राम्स, या मोशन पिक्चर एंड डॉक्यूमेंट्रीज। तो इसमें जब टेक्स्ट मीडिया का यूज़ करता है तो आंसर हो जाएगा इसका इलस्ट्रेशन एंड डायग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज विल हेल्प टू ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन बैरियर एंड एनेबल चिल्ड्रन टू स्टडी एंड लर्न इन बोथ L1 एंड L2, मतलब लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। क्या है ऐसा, कौन सी रिसोर्स है जो स्टूडेंट को हेल्प करता है, जो कम्युनिकेशंस करते हुए उसे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, उसको ओवरकम करने में। ठीक है, तो वो कौन सा रिसोर्स हो सकता है? कम्युनिकेटिव या मल्टीलैंग्वेज या फिर मल्टीमीडिया या फिर मोर टेक्सचुअल। तो मल्टीमीडिया के द्वारा वो क्या कर सकता है? बोथ लैंग्वेज को ईजिली सीख सकता है। ठीक है, द सिनोनिम फॉर द वर्ड आयरनी इज, आयरनी का सिनोनिम क्या होगा? पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का होता है विरोधाभास, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, रियलिटी, और प्रेज यानी तारीफ करना। तो देखिए आयरनी में मतलब किसी बात को, मतलब किसी सच्चाई को दुख वाली उसमें बताया जाता है। ठीक है, तो वो रियलिटी होती है। ठीक है, तो आयरनी का सिनोनिम रियलिटी हो जाएगा। वाइल इवेल्युएटिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स फॉर अ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मार्क्स मे बी डिडक्टेड फॉर, किसके लिए? मतलब जब बच्चे की जांच करते हैं कॉपी की स्टूडेंट रिस्पॉन्स फॉर अ रीडिंग, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते समय बच्चे के मार्क्स कहाँ पे कम होते हैं? स्पेलिंग में, ग्रामेटिकल, सिंथेटिकल या कंटेंट। तो इसके मार्क्स जो होंगे स्पेलिंग में कम होंगे। A text that requires student to scan in order to understand and analyze the writer's message and purpose could be, देखिए जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं उसको स्कैन करते हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए, और फिर उसको एनालाइज करते हैं कि राइटर ने क्या मैसेज दिया है, तो वो क्या हो सकता है? ठीक है, वो हो सकता है पोयम या एनसाइक्लोपीडिक एक्सट्रैक्ट हो सकता है, अ न्यूज़पेपर हेडलाइन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू असेंबल अ डिजाइन, ठीक, सॉरी डिवाइस। तो एक पोयम में हम ऐसा करते हैं, पहले पूरा उसको रीड करते हैं, फिर उसे एनालाइज करते हैं, फिर मैसेज देखते हैं कि पोइट क्या मैसेज देना चाह रहा है, तो वो एक पोयम हो जाएगी। ठीक है, वाइल ड्राफ्टिंग अ नोटिस स्टूडेंट्स में बी इंस्ट्रक्टेड टू यूज़ डैश लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए? एक नोटिस जब हम बनाते हैं कौन स्टूडेंट, तो उन्हें कौन सी लैंग्वेज का इलेबरेट, मतलब ज़्यादा इलेबरेट, मतलब इलेबरेट करके अच्छे से समझा कर मतलब बताना चाहिए, या फिर डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, इंट्रीग्यू और डिस्क्रिप्टिव। तो इसमें हो जाएगा डायरेक्ट लैंग्वेज का, नोटिस में हमेशा डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। An activity that requires a class to design and present a PowerPoint on the importance of water conservation in the target language is a dash activity। तो देखिए क्वेश्चन का, एन एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स अ क्लास टू डिज़ाइन एंड प्रेजेंट। ठीक है, ऐसा रिक्वायर क्लास में क्या रिक्वायरमेंट है जिसकी? टू डिज़ाइन एंड प्रेजेंट अ पावर पॉइंट, जिसमें पावर पॉइंट का यूज़ करके डिज़ाइन बनाना, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, और वाटर कंजर्वेशन, वाटर का जो कंजर्वेशन हो रहा है उसके बारे में जानकारी देना, मतलब पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाकर इन अ टारगेट लैंग्वेज इज़ अ कैसी एक्टिविटी हो जाएगी? ठीक है, तो ये लैंग्वेज प्रैक्टिस होगी, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी होगा प्रैक्टिस, साइंस प्रोडक्ट या फिर ग्रुप। तो इसमें हमारी लैंग्वेज प्रैक्टिस अच्छे से होगी। ठीक है, हम लोग को जितना कम्युनिकेटिव स्किल बढ़ेगा इसमें। ठीक है, अगर हम पावर पॉइंट पे कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसके बाद हम उसे एक्सप्लेन करते हैं, तो इससे हमारा क्या बढ़ेगा? लैंग्वेज प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। ठीक है,
इसका क्वेश्चन है एट द 11th आवर, मीन्स इसका आंसर होगा इन डेंजर, जस्ट इन टाइम, स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर बिफोर टाइम। देखिए एट द 11th आवर मीन्स मतलब एकदम जो समय है जस्ट इन टाइम में पूरा कर लेना, मतलब आखिरी समय जो होता है ना एकदम एट द पीक ऑफ टाइम, जिस समय मतलब बचा हुआ है वो उस टाइम पे पूरा करना कोई, ठीक है, कोई काम जस्ट इन टाइम, ठीक है, बस ख़त्म ही होने वाला टाइम और पूरा मतलब कर लेना उस टाइम में, फिनिश कर देना। एट अ वाइट एलिफेंट, ठीक है, वाइट एलिफेंट का क्या मीनिंग होगा, एलिफेंट ऑफ केरला का कोई एलिफेंट है ये, अ बर्डनसम पोजीशन है, इन डिस्गाइज या फिर अ स्नोबिस पर्सन। तो देखिए अ वाइट एलिफेंट में बहुत कीमती पर यूजलेस, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो बहुत कीमती है पर किसी काम की नहीं है, तो अ वाइट एलिफेंट भी ऐसा ही है, इसका मीनिंग हो जाएगा अ बर्डनसम पोजीशन, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका मेजरमेंट किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को मापने में, तो वो हो जाएगा हमारा अमीटर, ठीक है। सो फ्रेंड्स दिस इज माय टुडेज क्वेश्चन and I will come with some more important MCQs related to English pedagogy and English grammar. So keep watching my videos and hope you like my videos. Please like and subscribe my channel. I hope this will help you in your upcoming teaching exams. Thank you everyone.